जय हिंद मेरे भाइयों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज जो आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में पढ़ा होगा कि भाई इंग्लिश में कोई ऐसा सेक्शन बताइए भाई जिसमें क्या होगा कि अगर हम लोग उसको टाइम देना तो उसमें हमारे मार्क्स शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट मतलब आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन ये भरोसा नहीं है कि ये आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसपे टाइम दे तो उससे जो है हमारे मार्क्स कुछ ना कुछ आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि 50 मार्क्स का है पेपर या 50 मार्क्स का वो सेक्शन है तो हमारे 50 में से 50 आएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते होंगे। लेकिन 50 मार्क्स को अगर आप टाइम दे रहे हैं या वेटेज दे रहे हैं तो 50 मार्क्स में से 30 या 40 आपके आ जाए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब सबसे पहले तो मैं एनडीए सिलेबस की बात करूं, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन possesses 4 marks. If you'll multiply 50 multiplied by 4 it becomes 200. If it becomes 200 तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सा सेक्शन कितना आता है। If we'll talk about the idioms and phrases, if we'll talk about the PQRS, if we'll talk about the vocabulary that comes in our exams within 2 parts, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। तो ये जो सिनोनिम्स और एंटोनियम्स है ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, लेकिन कोई श्योर नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम में वो आएगा। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ देर आर सो मच वोकेबुलरी एग्जिस्ट इन इंग्लिश ग्रामर्स, है ना। मे बी शायद 1 करोड़ हो, शायद 10 लाख हो, कितनी है कुछ पता नहीं, और हो सकता है कि हर एक वर्ड जो है हर दिन में नया आ रहा है। तो फिर कौन से ऐसे सेक्शन की तैयारी करी जाए जिसमें हम लोग टाइम दें, अगर तो टाइम देने के बाद जो है उसमें कुछ मार्क्स हम लोग गेन कर पाए। तो मैं बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ देहरादून में। सबसे पहले मैं बैंक के लिए पढ़ाता था बहुत समय पहले, उसके बाद मैं एनडीए और सीडीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, अभी एनडीए और सीडीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो फिर अगर एनडीए की बात करें तो पिछले कुछ सालों से पेपर का पैटर्न जिस तरीके से आ रहा है, तो मेरा कहना यह है एज ए इंग्लिश टीचर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप PQRS की तरफ जाएँ। PQRS क्या होते हैं? सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, या फिर इनको पैराजम्बल्ड भी कहते हैं। बैंक के पेपर होते हैं उनको पैराजम्बल्ड में आता है, और अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो PQRS में आ जाएगा। 9, 10 और 11, 12 में दे रहे होंगे तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से आता है, और एनडीए में भी आप मान करके चले सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो PQRS एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप टाइम देंगे तो शॉर्ट अगर आप 50 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं, या मान लिख के चलें 40 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप 30 से 35 के बीच में मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ एक सेक्शन में PQRS में। बाकी हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है, हमारे पास वोकेबुलरी भी है, हमारे पास अनसीन पैसेज भी है। हो सकता है इस बार आए, पिछले कुछ सालों से तो नहीं आ रहा है लेकिन हो सकता है आए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस चीज़ पे कितना अटेंशन दिया जाए। तो PQRS एक ऐसा सेक्शन है जिस पे आप टाइम देंगे तो शॉर्ट आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी तैयारी जारी रखिए हमारे साथ या किसी और के साथ, लेकिन तैयारी जारी रखना बहुत ज़रूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।